हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से। जैसा कि आपको पता है कि हम जेनेटिक्स का सीरीज स्टार्ट किए हैं। दो क्लासें हमारी हो चुकी है। ठीक है, आज हमारी तीसरी क्लास है। दो क्लास में हमने मेंडल के बारे में बताया है, मेंडल की डी डिस्कवरी के बारे में बताया है। मेंडल ने जो है कौन सा एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल लिया था वो हमने बताया है। मेंडल ने क्या मटर के अलावा और क्या उन्होंने लेकर अध्ययन किया था ये हमने आपको बता दिया है। आज हम इसमें पढ़ेंगे कि मेंडल ने कौन कौन से कैरेक्टर लिए थे। आपको पता है कि मेंडल का जो एक्सपेरिमेंटिंग मटेरियल था क्या था? गार्डन पी था। ठीक है, तो गार्डन पी जो उन्होंने लिया था, मटर जो लिया था, तो मटर का कौन कौन सा कैरेक्टर उन्होंने लिया था, आपसे सिंपल पूछा जाता है। तो यहाँ लिखेंगे आप लोग कैरेक्टर स्टडी बाय मेंडल। ठीक है, मेंडल द्वारा कौन कौन सा कैरेक्टर स्टडी किया गया था ये आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे उन्होंने क्या क्या लिया था, सीड कोट कलर या कोटिलीडन कलर, सबसे पहले आप लोग लिखेंगे कोटिलीडन कलर। ठीक है, कहेंगे इसी को फ्लावर कलर लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद दूसरा हम बात करें तो सीड कोट कलर, सीड कोट कलर उन्होंने लिया था। तीसरा हम बात करें तो सीड शेप, प्लांट हाइट, फ्लावर पोजीशन, ठीक है, उसके अलावा सीड फार्म, फिर देखिए पॉट शेप। ठीक है, और सातवां उन्होंने लिया था क्या, सीड फार्म। उन्होंने इस तरह से कितने करेक्टर लिए थे? 7 करेक्टर लिए थे। ठीक है, तो 7 करेक्टर उन्होंने लिया था। तो 7 करेक्टर लेने के बाद उन्होंने क्या किया था, तो उन्होंने 7 करेक्टर लिए थे। और ये 7 करेक्टर आपसे पूछा जाता है कि ये जो कैरेक्टर थे कौन कौन से क्रोमोजोम पे पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये जो कैरेक्टर थे आपको पता है कि जो कोटिलीडन कलर है ये क्रोमोजोम नंबर 1 पे पाया जाता है। ठीक है, ये भी आपका क्रोमोजोम नंबर 1 पे था। और जो आपका सीड शेप है, प्लांट हाइट है, फ्लावर पोजीशन है, तो ये जो आपके 3 कैरेक्टर हैं ये पाए जाते हैं क्रोमोजोम नंबर 4 पे। ठीक है, उसके अलावा पॉड शेप आपका क्रोमोजोम नंबर 5 पे है। और जो आपका सीड फार्म है ये है क्रोमोजोम नंबर 7 पे। ठीक है, तो एक साइंटिस्ट थे आपके, उनका नाम था लैम्परचैट एंड ब्लिक्स। ठीक है, ये आपके दो साइंटिस्ट हैं। इन्होंने बताया कि जो मेंडल ने कैरेक्टर लेके अध्ययन किया है, 7 कैरेक्टर उन्होंने लिया है, तो ये जो 7 कैरेक्टर हैं कौन कौन से जीन पे प्रेजेंट हैं, तो ये जो कैरेक्टर हैं ये कितने लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। तो आपको देखिए ये क्रोमोजोम ये हो गया, दूसरा क्रोमोजोम, तीसरा क्रोमोजोम और चौथा क्रोमोजोम। यानी कि इन्होंने बताया कि जो मेंडल ने कैरेक्टर अध्ययन किया था उसमें जो है कितने लिंकेज ग्रुप हैं, 4 लिंकेज ग्रुप हैं। कितने हैं? 4। उसमें कितने हैं लिंकेज ग्रुप हैं जो मेंडल ने कैरेक्टर लिए थे। वैसे अगर आपसे पूछेगा कि मटर में बताइए मटर में कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं, ठीक है, वैसे सिंपल अगर आपसे पूछेगा कि मटर में कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं तो आप बताएंगे 7। 7 क्यों बताएंगे? क्योंकि जितना भी आपका जो मटर है उसमें क्रोमोसोम नंबर कितने पाए जाते हैं, 14। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर होता है उसका आप अप्लाइड कर देंगे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। तो ऐसे अगर मटर से आप सिंपल पूछेगा कि मटर में कितने लिंकेज ग्रुप पाए जाते हैं तो आप बताएंगे वहाँ पे 7। लेकिन दो साइंटिस्ट थे आपके लैम्परचैट एंड ब्लिक्स, इन्होंने बताया कि जो मेंडल ने कैरेक्टर लेकर अध्ययन किया था वो कितने ग्रुप बनाते हैं, तो 4 लिंकेज ग्रुप बनाते हैं। ठीक है, ये इनके करेक्टर है। करेक्टर आपको याद रखना चाहिए कौन कौन से करेक्टर हैं। ठीक है, कहीं कहीं कोटिलीडन को जो है फ्लावर कलर भी लिखा हुआ है, फ्लावर कलर। ठीक है, ये चीज़ किसी किसी किताब में ये लिखा हुआ है तो इसको आप लोग देखेंगे। उसके बाद अगर हम आगे बात करें, ये इनके करेक्टर हो गए। उसके साथ कुछ साइंटिस्ट हैं जो डायरेक्ट आपसे पूछे जाते हैं। जैसे साइंटिस्ट में बात करें, आपको पता है लोकस, जो लोकस टर्म है ये किसने दिया था, वाज गिवन बाय, ये दिया था आपके मार्गन ने, मॉर्गन ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, मॉर्गन ने। सीधा आपसे सिंपल पूछा जाता है। उसके साथ साथ हम बात करें तो जो शब्द है
टर्म जेनेटिक्स हमने आपको पढ़ाया है, टर्म जेनेटिक्स हो गया, टर्म F1 हो गया, एंड टर्म F2 हो गया, एंड टर्म कैरेक्टर। ये जितने भी शब्द हैं, ठीक है, ये जितने भी शब्द हैं वो किसने दिया है? वाज गिवन बाय, ये दिया है आपके बैटसन ने। किसने दिया है? बैटसन ने ही दिया है। ठीक है, तो ये आपके 2-3 साइंटिस्ट हैं। इसके पहले जीन, जीनोटाइप, फिनोटाइप, प्योर लाइन कंसेप्ट, ये सारा हमने आपको बता दिया है, क्यों किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। ठीक है, तो ये आपके हैं। अब हम बात करते हैं, मेंडल का करेक्टर हो गया और कुछ इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, इनके बारे में हमने बता दिया। अब हम देखते हैं कि मेंडल्स के लॉ कितने थे। ठीक है, तो ये जो मेंडल हैं आपके, इन्होंने 2 लॉ दिए थे। ठीक है, इन्होंने कितने लॉ दिए थे? मेंडल्स लॉ। इन्होंने जो है कितने लॉ दिए थे? 2 लॉ दिए थे। ठीक है, इन्होंने कितने लॉ दिए थे? 2। कौन कौन से दिए थे? एक उन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ, या फिर सबसे पहले लिखेंगे लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, इन्होंने 2 लॉ दिया था, एक दिया था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, और दूसरा इन्होंने दिया था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि बताइए मेंडल ने कितने लॉ दिए हैं, तो याद रखिएगा मेंडल ने सिर्फ 2 ही लॉ दिए हैं, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, ये इसको पढ़ने के लिए हमें अध्ययन करना होता है, स्टडी करना होता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। किसको लेकर के? मोनोहाइब्रिड क्रॉस को लेकर के। जब भी हम अध्ययन करते हैं मोनोहाइब्रिड, मोनोहाइब्रिड कैरेक्टर को लेकर बोल सकते हैं। ठीक है, कैरेक्टर को लेकर। अब ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है क्या? जब भी हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, मोनोहाइब्रिड मोनोहाइब्रिड क्रॉस की बात करते हैं, तो हम सिंपल बात करते हैं वहाँ पे, जब हम किसी एक सिंगल कैरेक्टर को लेकर अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, स्टडी बाय सिंगल कैरेक्टर। ठीक है, जब हम किसी सिंगल कैरेक्टर को लेकर पढ़ते हैं, ठीक है, उसको अध्ययन करते हैं, तो उसे हम कौन सा क्रॉस बोलते हैं? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। मतलब एक सिंगल जीन को लेकर आप अध्ययन कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल जीन, अब मान लीजिए हम सिंगल जीन क्या ले रहे हैं, मान लीजिए हम ले लेते हैं क्या? प्लांट हाइट। इसको अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसके बारे में? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को लेकर के। ठीक है, तो ये जो आपका लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है, इसके बारे में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करें तो इन्होंने लिया था, प्लांट में करेक्टर जो लिया था वो लिया था प्लांट हाइट। क्या लिया था? प्लांट हाइट। आपको पता है कि हाइट के 2 शेप होते हैं, या तो प्लांट आपका टॉल हो सकता है या इसका आपका ड्वार्फ हो सकता है। तो प्लांट एक लिया उन्होंने टॉल, एक उन्होंने लिया क्या? ड्वार्फ। टॉल को उन्होंने बताया कैपिटल टी है, और स्मॉल को बताया उन्होंने स्मॉल टी है। ठीक है, तब इन्होंने क्या किया कि ये जो आपके करेक्टर हैं कैपिटल टी स्मॉल टी, इन लोगों का इन्होंने क्या कराया? क्रॉस कराया। ठीक है, तो जो इन्होंने प्लांट करेक्टर लिया था, जो प्लांट हाइट इन्होंने लिया था, प्लांट हाइट इन्होंने लिया था, एक उन्होंने लिया था टॉल, दूसरा उन्होंने क्या लिया था? ड्वार्फ लिया था। तो इन्होंने क्या किया कि जो टॉल वाला प्लांट था उसको कैपिटल टी लिखा, और इन्होंने इसमें स्मॉल टी लिखा। इन दोनों का क्रॉस कराया, कैपिटल टी और स्मॉल टी का क्या कराया इन्होंने? क्रॉस कराया। तो कैपिटल टी स्मॉल टी जब इन्होंने क्रॉस कराया तो आपको पता है ये भी आपका होम हो जाएगा सर, और ये भी आपका होम हो जाएगा। तो एक प्रकार का गैमेट बनाएगा ये, और ये भी क्या बनाएगा? एक प्रकार का गैमेट बनाएगा। तो यहाँ पे क्या बनेंगे? कैपिटल टी स्मॉल टी। ये कैसा कंडीशन है आपका? हेट्रोजाइगस कंडीशन है। ये कैसा कंडीशन है? ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है। इसी को हम बोलते हैं F1, इसी को हम क्या बोलते हैं? F1 बोलते हैं। ठीक है, तो हेट्रोजाइगस कंडीशन है आपका। और जो आप लोग पढ़ते हैं कि इन्होंने डोमिनेंट और रिसेसिव बताया था, उन्होंने यहीं से बताया था कि इसमें देखिए एक आपका कैपिटल है, एक स्मॉल है, यानी कि ये आपका डोमिनेंट है और रिसेसिव है। तो उन्होंने सिंपल यहाँ पे बताया कि जो जीन डोमिनेंट होगा वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, जो जीन आपका, जो एलील, यहाँ पे जिन नहीं बात करेंगे, ये एलील है। ठीक है, तो जो आपका या फिर जो डोमिनेंट होगा वो क्या करेगा? अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। जो है डोमिनेंट नहीं होगा, रिसेसिव होगा, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। यहीं से उन्होंने 2 कंसेप्ट दे दिए थे। यहीं से उन्होंने क्या दिया? कंसेप्ट दिया था डोमिनेंस एंड रिसेसिव का। ठीक है, उन्होंने डोमिनेंस एंड रिसेसिव का कंसेप्ट यहीं से दिया था। याद रखिएगा कि मेंडल ने जो लॉ 2 दिए थे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, कंसेप्ट उन्होंने 2 दिया था, एक डोमिनेंस का कंसेप्ट और इन्होंने एक दिया था
रिसेसिव का कंसेप्ट, ठीक है। तब इन्होंने क्या कराया, ये जो प्लांट है आपका हेटेरोजाइगस प्लांट है, इसी को इन्होंने सेल्फिंग कराया, यानी कि कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस किसी में कराया, कैपिटल टी स्मॉल टी में कराया, ठीक है। तो यहाँ से देखेंगे कि ये आपके दो तरह का गैमेट बनाएगा, क्योंकि ये हेटेरोजाइगस है, ये दो तरह के गैमेट बनाएंगे, एक कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी क्या बनाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। और इन्होंने बताया कि लॉ ऑफ सीरिएशन क्या होता है कि जब गैमेट बनाते हैं, ठीक है, तो हर एक गैमेट के पास, हर एक जीन के पास इक्वल चांस होता है कि क्या करे वो 50-50 कैरेक्टर क्या करे अपने आने वाली प्रोजेनी में ट्रांसफर करे, इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ सिग्रीगेशन, ठीक है। तो लॉ ऑफ सिग्रीगेशन मोनोहाइब्रिड क्रॉस में काम करता है। उसके अलावा इसको क्या करता है कि ये जो आपका एलील है, ये इससे रैंडम फ्यूज कर सकता है, ये वाला इससे भी फ्यूज कर सकता है, ये वाला इससे भी कर सकता है, और ये वाला इससे भी कर सकता है, ठीक है। तो इस तरह से खिचड़ी बन जाती है। इसलिए एक साइंटिस्ट थे पनेट, एक साइंटिस्ट थे आपके, उनका नाम क्या था, पनेट था। उन्होंने दिया था चेकर बोर्ड मेथड, उन्होंने क्या दिया, एक चेकर बोर्ड मेथड दिया था, जिससे आप क्या कर सकते हैं, आप जीनोटाइप या फिर कैरेक्टर बना सकते हैं। जैसे इसमें क्या मान लीजिए, एक तरफ लिख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरी तरफ लिख लीजिए कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। यहाँ से देखेंगे कैपिटल टी बनेगा, यहाँ से कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पे बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और यहाँ पे स्मॉल टी स्मॉल टी। यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसके फिनोटाइप की बात करें, इसको हम ले चलते हैं यहाँ पे, यहाँ फिर यहीं लिख देते हैं, ठीक है। तो फिनोटाइप की बात करें तो आपको पता है कि जो डोमिनेंट होगा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, यानी कि ये आपका टॉल वाला था और ये कौन सा वाला था, ड्वार्फ वाला, ठीक है। यानी कि ये डोमिनेंट है, इसका मतलब ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये जो प्लांट होगा कैसा होगा, ये प्लांट आपका होगा टॉल, लंबा होगा, ठीक है। तो इसमें जहाँ पर भी कैपिटल टी होगा वो प्लांट आपके क्या होंगे, टॉल होंगे। तो देखिए यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यहाँ पे भी कैपिटल टी है, यानी कि तीन आपके कैसे हैं, टॉल हैं, ठीक है। और एक आप देखेंगे तो एक प्लांट कैसा है आपका, ड्वार्फ है। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस जो उन्होंने कराया था उसका फिनोटिपिक रेशियो कितनी आई थी, ठीक है। तो फिनोटाइप रेशियो कितना आया था, 3:1 आया था। जीनोटाइप रेशियो की अगर बात करेंगे, जीनोटाइप रेशियो की बात करेंगे तो आप देखिए ये अलग है, इसमें कैपिटल टी है, ये दोनों सेम है, ये दोनों जीन क्या है, लगभग सेम है, कैपिटल टी स्मॉल टी है, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और एक आपका ये हुआ, ठीक है। तो ये सिंपल आपको याद होना चाहिए कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो कितना होता है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो कितना होता है। ये मेंडल ने निकाल के दिखाया था, यही आपका इंपॉर्टेंट है। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो है और मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये जीनोटिपिक रेशियो है, ठीक है। फिनोटिपिक रेशियो उसे बोलते हैं जिससे आप देख करके बता सकें, जैसे प्लांट हाइट हो गया, फ्लावर कलर हो गया, प्लांट का शेप हो गया, तो वो फिनोटिपिक कैरेक्टर है, ठीक है। जैसे टॉल है तो आपको इतना लंबाई है, लंबाई आपको दिख रहा है, ड्वार्फ है तो लंबाई आपको दिख रही है। जीनोटाइप मतलब उसके पीछे जो जीन रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस कैरेक्टर को दिखाने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, जीनोटाइप बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका मोनोहाइब्रिड क्रॉस है जो मेंडल ने कराया था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यहीं से उन्होंने दिया था। एक आपका लॉ हो गया, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है। और इसमें जो भी आपको दिक्कत होगा आप लोग कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखिएगा, फिनोटिपिक रेशियो कितना था और जीनोटिपिक रेशियो कितना था, ठीक है। आगे जो हमारा बचा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, उसका डायरेक्ट हम फिनोटिपिक रेशियो लिखा देंगे, जीनोटिपिक रेशियो लिखा देंगे। उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि मेंडल्स के कौन कौन से एक्सेप्शन है, मेंडल ने कौन कौन सा एक्सेप्शन दिया था, ठीक है। एक्सेप्शन में आप पढ़ेंगे, लिंकेज उनका क्या है, एक प्रकार का एक्सेप्शन है। इनहिबिटरी एपिस्टेटिस जीन पढ़ते हैं, एपिस्टेटिस में कई जीन हम पढ़ते हैं, कंप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन बोलते हैं, सप्लीमेंट्री जीन इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, इनहिबिटरी जीन इंट्रैक्शन पढ़ते हैं, मास्किंग जीन इंट्रैक्शन पढ़ते हैं। ये जितने भी हैं सब आपके क्या हैं, उनके एक्सेप्शन है। तो इनको हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। मिलते हैं आगे इसी के आगे के इन्फॉर्मेशन को लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद।